क्या आपकी साधना में रुकावट आ गई है? क्या कुंडलिनी ऊर्जा एक ही चक्र पर अटक गई है? इसका मतलब है कि आपकी आत्मिक यात्रा ने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन अब आपको जानना होगा कि क्यों, कैसे इसे आगे बढ़ाना है। मेरे की ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बहुत सारे साधकों के कमेंट्स आए और फ़ोन आए कि मेरे शरीर के अंदर किसी चक्र पर ऊर्जा अटक गई है, और ऊर्जा कहीं पर अटकने का कारण क्या है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद रहते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। इन चक्रों के अंदर ऊर्जा का आवागमन सही रूप से कैसे होता है। एक एक चक्र का बीज मंत्र होता है, उसके अनुसार या आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं या ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि जब तक आपका शरीर ऊर्जा नहीं बनाएगा तब तक ये ऊर्जा शक्ति शरीर के अंदर नहीं घूमती। कुंडलिनी ऊर्जा और चक्रों की यात्रा क्या है, आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार रूट चक्र से उठकर सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र तक जाती है। यह 7 प्रमुख चक्रों से होकर गुजरती है: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। लेकिन साधना करते समय अक्सर ऐसा होता है, यह ऊर्जा किसी भी एक चक्र पर अटक जाती है, रुक जाती है। जब आपको ये अनुभव होने लगते हैं तो आप अहंकार में आ जाते हैं, दिखावे में पड़ जाते हैं कि मेरे पास में शक्ति आ गई है। वहीं पर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्यों रुक जाती है कुंडलिनी किसी एक चक्र पर? मुख्य कारण आपने जानने हैं। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। सांसारिक बंधनों और अपूर्ण कर्म। हर एक चक्र किसी विशेष भाव या जीवन क्षेत्र से जुड़ा होता है। यदि उस चक्र से संबंधित अनुभव, भावनाएं या कर्म अधूरे हैं तो ऊर्जा वहीं पर अटक जाती है। उदाहरण के लिए मणिपुर चक्र ईगो शक्ति, आत्मबल का प्रतीक है। यदि आत्मविश्वास डगमगा रहा है या क्रोध, अहंकार ज़्यादा है तो ऊर्जा वहीं पर अटक जाती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ये 7 चक्र हैं, 5 चक्रों के अंदर हमारे 5 तत्व मौजूद रहते हैं: क्षति, जल, पावक, गगन, समीरा। इनके संकेत होते हैं हमारे शरीर के अंदर जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व। और ये सारे तत्व हमें संकेत देते हैं। अगर इनमें आपके कोई भी रुकावट आती है तो आपके जीवन के अंदर दूसरी अवस्था आती है, भय और असमर्थता। यानी कि कई साधक ऊर्जा को महसूस करते ही डर जाते हैं। यह डर अवचेतन में ब्लॉकेज बना देता है, जिससे कुंडलिनी आगे नहीं बढ़ पाती है। जब तक आपका डर, भय दूर नहीं होगा, ये ऊर्जा आगे नहीं चलेगी। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नित्य प्रति 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार होता है। एक एक चक्र में जब ऊर्जा ऊपर पहुंचती है, अगर सही मार्गदर्शन, गुरु का सानिध्य है तो आपके जीवन के अंदर ये सुखदायी होते हैं। वरना आप अचानक ही, कई साधक फ़ोन करते हैं कि मैं कई वर्षों से अपने आप ही कर रहा हूँ, मुझे डर लगने लगता है। क्योंकि जब ये ऊर्जा, ब्रह्मांड की उच्च चेतना आपके शरीर से संपर्क करती है तो आपके शरीर में कई तरह की हलचल हो जाती है। वो डरावनी स्थिति आपके अचेतन मन में ब्लॉकेज पैदा कर देती है, जिससे ये ऊर्जा वहीं किसी एक चक्र पर रुक जाती है। या आप कुछ न कुछ मान बढ़ाई, अहंकार के कारण लोगों को ज़्यादा प्रदर्शन करने लगते हैं। क्योंकि ये एकांत का विषय है, दिखाने का नाम नहीं है, अपने आप गंवाने का नाम है। साक्षी भाव होकर
जब आप इस ब्रह्मांड के साथ में जुड़ते हैं तब ये ऊर्जा का संचरण सही ढंग से होता है। नाड़ी और चक्र की शुद्धता का अभाव, यदि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तो ऊर्जा का प्रवाह अवरोध हो जाता है। मूलाधार चक्र से निकलने वाली हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी होती है। जो जो आप मंत्र जाप करते हैं, जो जो ध्यान करते हैं, जो जो सुमरन करते हैं, ये धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ जाती है। अगर बीच में कोई कामना है तब वहीं पर ये अटक जाती है। चौथी अवस्था आती है भावनात्मक या मानसिक बाधाएं। अहंकार, असुरक्षा, लोभ, मोह, ईर्षा जैसे भाव अंदर छिपे होते हैं और वे चक्रों को बंद कर देते हैं। आप किसी लालच के कारण लोगों को दिखाने के लिए अगर ये कार्य कर रहे हैं, बनावटी दिखावटी, कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। हमारे शरीर ऊर्जा का वो केंद्र है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड के अंदर भी मौजूद है। पर जब भी अहंकार आ जाता है आपके जीवन के अंदर, ये बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। लोभ की, लालच की, ईर्ष्या की, ये भावनाएं आपकी आध्यात्मिक यात्रा के अंदर रुकावट पैदा कर देती है। पांचवी अवस्था आती है आध्यात्मिक मार्गदर्शन की कमी। बिना गाइडेंस के अगर आप इस क्षेत्र के अंदर आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की है तो जब भी बाधाएं आएंगी कोई बताने वाला नहीं होगा, वहीं पर आप रुक जाएंगे। गाइडेंस ना होना, साधक समझ नहीं पाता कि अगला कदम क्या होगा। कुंडलिनी को सही मार्गदर्शन चाहिए होता है, नहीं तो वह अटक सकती है। जो जो आप इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये बदलाव नित्य प्रति आते हैं। ये हमारे जीवन के अंदर कैसे बदलाव करते हैं, कैसा पता करें कि हमारे जीवन के अंदर ये कुंडलिनी ऊर्जा सही दिशा में कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, तुरंत अगर आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का आभास होने लगे तो समझ लीजिए आप सही दिशा में चल रहे हैं। एक एक चक्र को पार करते हुए मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र तक जब ये ऊर्जा पहुंचना शुरू हो जाती है तो हमारे हर एक चक्र के ऊपर ऊर्जा का एहसास होता है। कभी कभी ऑटोमेटिक हमारे हाथ ऊपर उठने लगते हैं और ये क्रियाएं होना शुरू हो जाती है। जब ये क्रियाएं होना शुरू हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर जहाँ भी ब्लॉकेज होता है, रुकावट होती है, वहाँ पर भयंकर पीड़ा भी होती है। कोई बाह्य औषधि की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा है, वही ऊर्जा आपके शरीर को ठीक करेगी। कभी सर के अंदर भारीपन होने लगेगा, कमर के अंदर कहीं ना कहीं भयंकर दर्द होगा, और वो दर्द भी अजीब तरह का होता है, क्योंकि वो ऐसा मीठा दर्द होता है जिसे आदमी सहन करता हुआ चला जाता है। जो बीच में ही रुक जाते हैं, आँख खोल लेते हैं, उनके जीवन में ये रुकावट पैदा हो जाती है। क्योंकि इस ऊर्जा को चलने के लिए आध्यात्मिक सात्विकता का आचरण करना जरूरी है। जब तक आध्यात्मिक पड़ाव को आप सही ढंग से पार नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कर्म कुछ और है, वाणी कुछ और है, बोलते कुछ और हैं, तो तब ये ऊर्जा हमारे शरीर में, क्योंकि परम पिता परमात्मा को पवित्र मन की आवश्यकता है, दिखावटी बनावटी कार्यों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो जो आप आध्यात्मिक मार्ग के अंदर बढ़ते चले जाते हैं, आपका मन निर्मल होता चला जाता है, दया, करुणा, प्रेम से पल्लवित होता चला जाता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अपने जीवन के अंदर इस ऊर्जा को शीघ्रता से महसूस करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। शक्तिपात के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।